नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल फ़ाहनी फ़हद जनसेवा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, परा एवं अपरा विद्या किससे संबंधित है? ए वैदिक काल से, बी मुस्लिम काल से, सी बौद्ध काल से और डी आधुनिक काल से। तो परा एवं अपरा विद्या जो है वो वैदिक काल से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वैदिक काल से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, उपनयन संस्कार का संबंध किस काल की शिक्षा से था? उपनयन संस्कार का संबंध किस काल की शिक्षा से था? ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा, बी बौद्ध शिक्षा, सी वनस्थली शिक्षा और डी मुस्लिम शिक्षा। तो जो यह उपनयन संस्कार है वह हमारे हिंदू के 16वें संस्कार में से 11वें नंबर के संस्कार हैं। उपनयन संस्कार, यह उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा से संबंधित है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वैदिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 3, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ए मकतब, बी मदरसा, सी मठ और डी गुरुकुल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गुरुकुल। प्रश्न संख्या 4, वैदिक काल में एक वेद का 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाला छात्र कहलाता था। वैदिक काल में एक वेद का 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाला छात्र कहलाता था। ऑप्शन ए वसु, भिक्षु, सी आदित्य, डी स्नातक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नातक। प्रश्न संख्या 5, वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता है? वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता है? देखिए यहाँ पे आयु का निर्धारण किया गया है कि 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार का निर्धारण होता है। तो यह हो जाएगा विद्यारंभ, जो हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार होता है, विद्यारंभ द्वारा। प्रश्न संख्या 6, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है ए पास ले जाना, बी गुरु से दक्षिणा लेना, सी घर लौटना और डी उपदेश देना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए पास ले जाना। प्रश्न संख्या 7, समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है? समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है ए ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण करना, बी उपदेश प्राप्त करना, सी घर लौटना, डी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी घर लौटना। अगला प्रश्न, स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी थी? स्त्री शिक्षा की स्थिति किस काल में अच्छी थी? ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी मध्यकाल में, ऑप्शन सी बौद्ध काल में, ऑप्शन डी ब्रिटिश काल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 9, वैदिक काल में शिक्षा आरंभ होता था? वैदिक काल में शिक्षा आरंभ होता था। ऑप्शन ए कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन बी श्रावण मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन सी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा आरंभ होता था वह श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था और जो अंत होता था वह पौष मास की पूर्णिमा को होता था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावण मास की पूर्णिमा को। प्रश्न संख्या 10, वैदिक शिक्षा थी? वैदिक शिक्षा थी ए बाल केंद्रित, बी पाठ्यक्रम केंद्रित, सी अध्यापक केंद्रित, डी अध्यात्म केंद्रित।
हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अध्यापक केंद्रित। प्रश्न संख्या 11, समावर्तन संस्कार किस अवसर पर होता था? समावर्तन संस्कार किस अवसर पर होता था? ऑप्शन ए, शिक्षा प्रारंभ करते समय, ऑप्शन बी, विवाह के समय, ऑप्शन सी, शिक्षा समाप्ति पर, ऑप्शन डी, जन्म के समय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा समाप्ति पर। प्रश्न संख्या 12, वैदिक काल में ब्राह्मण जाति के बालकों का उपनयन संस्कार किस आयु में होता है? वैदिक काल में ब्राह्मण जाति के बालकों का उपनयन संस्कार किस आयु में होता है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जो आयु निर्धारित की गई थी उपनयन संस्कार का, तो वो था ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। शूद्र के लिए तो कोई प्राविधान ही नहीं था इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 वर्ष। अगला सवाल, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ए, मकतब, बी, मदरसा, सी, मठ और डी, गुरुकुल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुरुकुल। प्रश्न संख्या 14, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था? ए, पाली भाषा, बी, हिंदी भाषा, सी, अरबी व फारसी, डी, संस्कृत। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत। प्रश्न संख्या 15, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे? वैदिक कालीन का जो शिक्षा था उसमें गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार का था? ऑप्शन ए, पिता पुत्रवत, ऑप्शन बी, स्वामी व सेवक जैसे, ऑप्शन सी, नेता व अनुयायी जैसे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता पुत्रवत, ए। प्रश्न संख्या 16, अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, आध्यात्मिक विषय, ऑप्शन बी, लौकिक विषय, ऑप्शन सी, वैज्ञानिक विषय और ऑप्शन डी, सामाजिक विषय। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौकिक विषय। प्रश्न संख्या 17, उपनयन संस्कार में किस मंत्र का उच्चारण होता है? उपनयन संस्कार में किस मंत्र का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए, ओम मंत्र, ऑप्शन बी, गणेश मंत्र, ऑप्शन सी, गायत्री मंत्र और ऑप्शन डी, बौद्ध मंत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गायत्री मंत्र। प्रश्न संख्या 18, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? ऑप्शन ए, उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी, उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी, पवज्जा संस्कार और ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह संस्कार। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उपनयन संस्कार। प्रश्न संख्या 19, समावर्तन संस्कार का संबंध था? समावर्तन संस्कार का संबंध था? ऑप्शन ए, वैदिक कालीन शिक्षा से, ऑप्शन बी, बौद्ध कालीन शिक्षा से, ऑप्शन सी, मुस्लिम कालीन शिक्षा से, ऑप्शन डी, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक कालीन शिक्षा से। प्रश्न संख्या 20, पवज्जा संस्कार संबंधित है? पवज्जा संस्कार संबंधित है? ए, वैदिक काल से, बी, बौद्ध काल से, सी, मध्यकाल से, डी, उत्तर वैदिक काल से। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक काल से। प्रश्न संख्या 21, नालंदा शिक्षा का केंद्र था? ऑप्शन ए, वैदिक काल में, ऑप्शन बी, बौद्ध काल में, ऑप्शन सी, मध्यकाल में, ऑप्शन डी, ब्रिटिश काल में। तो देखिए यह जो नालंदा था बौद्ध कालीन ही है। बौद्ध काल में
ज़्यादातर शिक्षाएँ मठ और बिहारों से दी जाती थी। तो उस समय में कुछ ऐसे भी मठ और बिहार हुआ करते थे जो आगे चल कर के बहुत ही प्रसिद्ध हुए और वे विश्वविद्यालय के रूप में मतलब प्रसिद्ध हुए। तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी एक है, तक्षशिला है, नदिया विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी है। तो नालंदा शिक्षा का केंद्र हम हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध काल में। प्रश्न संख्या 22, उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था? उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था? ऑप्शन ए बौद्ध काल में, ऑप्शन बी मुस्लिम काल में, ऑप्शन सी वैदिक काल में, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में। प्रश्न संख्या 23, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किया जाता था? उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किया जाता था? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 24, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था वैदिक काल में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बौद्ध काल में, ऑप्शन सी मुस्लिम काल में, ऑप्शन डी ब्रिटिश काल में। तो अभी अभी बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध काल में। प्रश्न संख्या 25, उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा में कम से कम कितने भिक्षुओं के समझ संपन्न होता था? उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा में कम से कम कितने भिक्षुओं के समझ संपन्न होता था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल 26, बौद्ध काल में विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु कितनी थी? बौद्ध काल में विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष और ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 27, पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है? पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है ए बाहर जाना, बी घर लौटना, सी उपदेश देना और डी सिर के बाल मुड़वाना। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह पवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 8 वर्ष की आयु में यह पवज्जा संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से वह बाहर निकलता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाहर जाना। प्रश्न संख्या 28, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के केंद्र थे? बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के केंद्र थे। ऑप्शन ए गुरुकुल, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी मठ तथा विहार और ऑप्शन डी मकतब तथा मदरसे। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र थे वो थे मठ और विहार। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मठ तथा विहार। प्रश्न संख्या 29, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था? बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए धनोपार्जन, ऑप्शन बी निर्वाण प्राप्त करना, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई सभी। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें ज़्यादातर जोर धर्म को लेकर के किया गया था, धर्म की प्रचार करने के लिए। अतः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अगला सवाल 30। बौद्ध काल में किस संस्कार के समय बालक से निम्न मंत्र का उच्चारण कराया जाता था? बौद्ध काल में किस संस्कार के समय बालक से निम्न मंत्र का उच्चारण कराया जाता था? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ऑप्शन ए शिक्षा ग्रहण करने के दौरान, ऑप्शन बी पवज्जा संस्कार के दौरान, ऑप्शन सी उपसंपदा संस्कार के दौरान, ऑप्शन डी युवा होने पर। तो यह पवज्जा संस्कार के समय इस मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। अतः हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवज्जा संस्कार। प्रश्न संख्या 31। बौद्ध काल में शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन काल था। बौद्ध काल में शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन काल था। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा का संपूर्ण अध्ययन काल माना जाता है वो माना जाता है कुल 20 वर्ष। 8 वर्ष जो था वह प्रवज्या का और 12 वर्ष उपसंपदा का। कुछ लोग 25 वर्ष ही मानते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो 8 वर्ष प्रवज्या एवं 12 वर्ष उपसंपदा का होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 32। तक्षशिला प्रथमा शिक्षा का किस काल में केंद्र था? तो हो जाएगा वो आपका बौद्ध, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33। किस काल की शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली व संबंधित शिक्षा संस्थाओं का उदय हुआ? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बौद्ध काल। प्रश्न संख्या 34। बौद्ध काल में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड के, ऑप्शन बी फ्रांस के, ऑप्शन सी बर्मा, चीन, बर्मा, जावा के, ऑप्शन डी अमेरिका के। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चीन, बर्मा, जावा के। प्रश्न संख्या 35। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था तो साधारण भाषा तो संस्कृत ही थी बौद्ध काल में भी, परंतु जो अध्ययन शिक्षा का माध्यम माना जाता है वो है पाली। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पाली।